नमस्कार। आपको पता होगा स्कूल व्याख्याता परीक्षा में करंट जीके के प्रश्न आते हैं, तो उसी क्रम में ये दूसरी क्लास है करंट जीके की। इससे पहले भी हमें क्लास डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए। देखिए चलिए शुरू करते हैं। ये महत्वपूर्ण स्थान है और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में है करंट जीके। एम जगदीश कुमार, इन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय उप कुलपति एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय यूजीसी के अध्यक्ष बनाया गया है। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। एस किशोर, कार्मिक मंत्रालय द्वारा 8 फरवरी 2022 को बंगाल कैडर के वर्ष 1989 के बैच के अधिकारी एस किशोर को कर्मचारी चयन एसएससी का अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, एसएससी के अध्यक्ष एस किशोर। सी पोनप्पा, 16 फरवरी को लेफ्टिनेंट जनरल सी और पोनप्पा को भारतीय सेना के डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। अभी भगवंत मान, ये सवाल आ सकता था। 16 मार्च 2022 को आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ध्यान रखिएगा, 16 मार्च 2022 को भगवंत मान ने ली। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के बाद भगवंत मान पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बने। 17वें मुख्यमंत्री बने पंजाब के। बनवारी राज्यपाल कौन है? देखिए पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित। आगे देखते हैं। प्रमोद सावंत, 28 मार्च 2022 को प्रमोद सावंत ने गोवा के मुख्यमंत्री की शपथ ली। गोवा के राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, ध्यान रखिएगा, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई राज्यपाल है, शपथ दिलवाई। पुष्कर सिंह धामी, 23 मार्च 2022 को पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री की शपथ ली। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उन्हें देहरादून के परेड ग्राउंड में पद और गोपनीयता की शपथ। उत्तराखंड के देखिए ये कौन है मुख्यमंत्री? तो पुष्कर सिंह धामी है और राज्यपाल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड को रितु खंडोरी के रूप में पहली महिला स्पीकर मिली, ये साथ ही इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड को रितु खंडोरी के रूप में पहली महिला स्पीकर मिली। अब देखिए एन वीरेंद्र सिंह, 21 मार्च 2022 को एन वीरेंद्र सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिन्हें राज्यपाल एल गणेशन ने शपथ दिलाई। योगी आदित्यनाथ, 25 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक 2 उप मुख्यमंत्री शपथ बने। देखिए उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी है, और केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉक्टर मानिक शाह, 14 मई 2022 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव कुमार देव ने राज्य गवर्नर एस.एन. आर्या को अपना त्यागपत्र दिया। देखिए त्रिपुरा के जो थे विप्लव देव, एस.एन. आर्या को त्यागपत्र दिया। इसके बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर मानिक शाह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एकनाथ शिंदे, 30 जून 2022 को शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के विश्व मुख्यमंत्री तौर पर शपथ ली। एकनाथ शिंदे को राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शपथ दिलाई। इसके साथ ही महाराष्ट्र में के पूर्व सीएम रहे तब बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। अब देखिए उच्च न्यायालयों में नए न्यायाधीश। 19 जून 2022 को 6 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। न्यायाधीश विपिन सांघी को उत्तराखंड के बनाया गया। आगे देखते हैं। जुल्फिकार हसन, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जुल्फिकार हसन को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया। कृष्ण श्रीनिवासन, भारतीय अर्थशास्त्री श्री कृष्ण श्रीनिवासन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक बनाया गया। परमेश्वर अय्यर को देखिए, इन्हें नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष परमेश्वर अय्यर, नीति आयोग के। नितिन गुप्ता, ये CBDT के चेयरमैन बने हैं। रंजन प्रकाश देसाई, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद PCI का बतौर अध्यक्ष चुना गया। अब ये सभी इंपॉर्टेंट है। तपन कुमार डेका को 24 जून 2022 को भारतीय पुलिस सेवा IPS के वरिष्ठ अधिकारी तपन कुमार डेका को खुफिया ब्यूरो IB के निदेशक नियुक्त किया गया। अजय भूषण पांडे, केंद्र सरकार ने अजय भूषण पांडे को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFR का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब देखिए राकेश शर्मा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI बैंक में इन्हें किया गया। ये सारी इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट वही आपको बता रहे। ये देखिए आप CBSE के निधि चिब्बर, CBSE का अध्यक्ष, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त देखिए दिनकर गुप्ता, इन्हें NIA के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। NIA के महानिदेशक कौन है? तो दिनकर गुप्ता। निधि चिब्बर वो है CBSE के अध्यक्ष। आगे देखिए इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बता देंगे। इसके आगे देखिए साथियों, ये प्रमुख मरीना तबुस्सम, ये प्रसिद्ध बांग्लादेशी वास्तुकार है और इन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता।
मैक रदरफोर्ड ब्रिटिश बेल्जियम के 17 वर्षीय मैक रदरफोर्ड दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। ये राहुल नार्वेकर देखिए, बिहार मुंबई के वकील और पहली बार विधायक बने राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वे सबसे कम उम्र के हैं। ऋषि सुनक, ये देखिए वो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ा था, भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने 5 जुलाई 2022 को वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ऋषि सुनक की जगह नदीम जहावी को वित्त मंत्री नियुक्त किया। ऋषि सुनक ने चिट्ठी लेकर बोरिस जॉनसन सरकार पर कामकाज पर सवाल उठाए, फिर उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा परंतु हार गए। इसके बाद देखिए सियामोरा कास्त्रो, ये देखिए सियामोरा कास्त्रो ने होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। अब देखिए प्रमुख स्थान कच्छ, 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन का समर्पित किया। स्मृति वन कच्छ में वर्ष 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान दिखाए गए जज्बे को समर्पित है। रानीखेत, 4 अगस्त 2022 को उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले में रानीखेत में भारत के पहले हिमालयी मसाला उद्योग का उद्घाटन किया। अब देखिए खंडवा, मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित ओंकारेश्वर बांध पर दुनिया के सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर बना है। कोलकाता, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा 2022-23 जून 23 तक शुरू हो जाएगी कलकत्ता में। ये देखिए पदांग, 9 अगस्त 2022 को सिंगापुर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को 75वीं राष्ट्रीय स्थल घोषित किया। पदांग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1943 में दिल्ली चलोगा नाल, तो ये सारी याद रखिएगा। पदांग किससे संबंधित है? तो सुभाष चंद्र बोस से। मंडला, मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला मंडला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया। ध्यान रखिएगा, ये सवाल आ सकता है। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला मंडला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। एक व्यक्ति को कार्यात्मक रूप से साक्षर कहा जाता है जब वह अपना नाम लिखने, गिनने और हिंदी पढ़ने में लिखने में सक्षम हो। शोकुवी भारत के उत्तर पूर्व में स्थित नागालैंड में पूर्व में 119 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन शोकुवी मिला है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर बन रहा है। वर्ष 2024 में इस मंदिर का पूरा निर्माण होने की संभावना है। अब देखिए हरिद्वार, अगस्त 2022 में नीति आयोग ने उत्तराखंड के शहर हरिद्वार को 5 मानकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित, ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला हरिद्वार को घोषित किया है। गांधीनगर, 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक गुजरात में गांधीनगर में प्रमुख रक्षा प्रदर्शन डिफेंस एक्सपो आयोजन किया गया। श्रीनगर, 7 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का, देखिए ये साथियों कि कहाँ पर किया, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है। स्वामी रामानुजाचार्य वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। जुलाई 2022 में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल जिला प्रमाणित बन गया। रामागुंडम, 1 जुलाई 2022 को 100 मेगावाट की रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट अर्थात तैरती सौर ऊर्जा का परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की अंतिम 20 मेगावाट की घोषणा की गई। बड़ोदरा किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए क्या हुआ बड़ोदरा में, 13 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के वडोदरा से राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी दी। बेंगलुरु देखिए, जुलाई 2022 में भारत में अपनी तरह के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन बेंगलुरु कर्नाटक में किया। 7 जनवरी 2022 को खादी व ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले में सिरोरा गांव में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की। मैनपुरी देखिए, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी जनपद में स्थित सैनिक स्कूल का नाम बदल जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल किया गया। जैसलमेर, ये सवाल साथियों आ सकता है क्योंकि राजस्थान संबंधित है। 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस के अवसर पर 15 जनवरी जैसलमेर राजस्थान के भारत पाकिस्तान सीमा लोंगेवेला में खादी कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। लोंगेवेला भारत और पाकिस्तान के 1971 की ऐतिहासिक लड़ाई का प्रमुख केंद्र रहा था। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल डीयू के, ये देखिए आगे देखते हैं, लखनऊ भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 13 जनवरी 2022 को एर्नाकुलम जिले के एक छोटे से गांव कुलबंगी में भारत का पहला नैपकिन मुक्त, ये साथियों सवाल जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा, पहला नैपकिन मुक्त गांव किसे घोषित किया गया? तो केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद ने किया ये, और छोटे से गांव कुलबंगी को भारत का पहला नैपकिन, एर्नाकुलम जिले का नैपकिन मुक्त कुलबंगी, ध्यान रखिएगा, माफ कीजिएगा कुबलंगी नाम है इसका, एर्नाकुलम जिले में है केरल में। इंदौर, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल के मध्य प्रदेश के इंदौर में प्राकृतिक गैस हाइड्रोजन मिश्रण की भारत की अपनी पहली परियोजना शुरू की। गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में एक
इग्लू कैफे खोला गया जो अब विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, यदि याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू को कहाँ हो गया, गुलमर्ग पे। इस कैफे में स्नोग्लू जिसे वसीम शाह ने बनवाया है। किशनगंज, रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी। चलिए साथियों, और आगे बनाते रहेगी वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। साथियों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, ये स्कूल लेक्चर परीक्षा जो फर्स्ट ग्रेड होने वाली है उसके लिए ये करंट जीके है 1 जनवरी से लगाकर 31 अगस्त तक का। मतलब अगर पेपर बना होगा तो इसी में से बना होगा। आप बिल्कुल इसको ही पढ़े, क्योंकि 1 महीने पहले लगभग बन सकता है। अभी सितंबर चल रहा है, मतलब समझ सकते हैं अगर पेपर बना होगा तो 31 अगस्त तक का बना होगा। तो आप ये करंट जीके बिल्कुल रट लेवे और अच्छे नंबर आएंगे आपके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पहला है भारत के प्रमुख व्यक्ति व स्थान। चलिए शुरू करते हैं। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू भारतीय गणराज्य के 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ध्यान रखिएगा, 25 जुलाई 2022 को भारतीय गणराज्य 15वीं। इसके साथ ही वह भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति और प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल के बाद अब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी दूसरे महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू देश के व्यक्ति 15वीं तथा क्रमशः 16वीं राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 6 जुलाई 2022 को समाप्त हुआ। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव 2022 में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया। आगे देखते हैं। देखिए, ये अब आगे देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ। एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ। उन्होंने 1957 में राजनीति में प्रवेश करने से पहले एक स्कूल शिक्षा के रूप में शुरुआत की। तो देखिए, ये ज़्यादातर अब तो वही आएगा, ये शिक्षा इनसे संबंधित प्रश्न कम आता है। आप याद कीजिए, 25 जुलाई और 15वें है वो, और प्रथम आदिवासी महिला है और द्वितीय महिला, ये जरूर आ सकता। देखिए, बाकी तो नहीं आएगा। ये वह भारतीय महिला आदिवासी राज्यपाल और उड़ीसा की पहली महिला आदिवासी नेता बनी जिन्हें भारतीय राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। तो उड़ीसा की वो पहले आदिवासी राज्यपाल थे, इससे पहले राज्यपाल भी रही है। वह भारत की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल और उड़ीसा की पहली महिला आदिवासी नेता बनी जिन्हें भारतीय राज्य के राज्यपाल के नियुक्त किया गया। अब देखिए, आगे देखते हैं। अमिताभ कांत, नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अमिताभ कांत G20 के नए शेरपा हो गए। अमिताभ कांत ने केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का स्थान ले गए। ध्यान रखिएगा, G20 के नए G20 के शेरपा हो गए। मुख्य, ये पूर्व नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ थे। आगे देखिए, मोहन सुब्रमण्यम, भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन UNMISS का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम ने भारतीय सेना से भी लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनेकर की जगह ली। तो ये आ सकता है मोहन सुब्रमण्यम के भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में किन्हें नियुक्त किया गया यूएन मिशन के लिए सैन्य कमांडर, तो मोहन सुब्रमण्यम को। आगे देखते हैं। इंद्रमीत गिल, जुलाई 2022 में विश्व बैंक ने भारतीय नागरिक इंद्रमीत गिल को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया। गिल ने कार्मेन रेनहार्ट का स्थान लिया। देखिए, विश्व बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट, ये मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रमीत गिल को नियुक्त किया। तो ऐसा आ सकता है कि विश्व बैंक में मुख्य इकोनॉमिस्ट किन्हें, अर्थशास्त्री किन्हें नियुक्त किया गया, किस भारतीय को 4-5 नाम दिए जाए जिसमें एक इंद्रमीत मिल का भी हो। आगे देखते हैं। विश्वनाथन आनंद, अगस्त 2022 में भारत के शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। देखिए, अब ये आपने फीफा सुना होगा, मतलब फुटबॉल संघ है, ये शतरंज का है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। किसे किया गया? विश्वनाथन आनंद को।
इसके अलावा निवर्तमान अध्यक्ष आर्केडी वॉर्किविच को दूसरे कार्यकाल के दोबारा अध्यक्ष चुना गया। 10 अगस्त 2022 को जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा राजद नेता और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल फागू चौहान, अब देखिए बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान ने दोनों नेताओं को पद और गोपनीयता, ध्यान रखिएगा। बिहार के राज्यपाल अब देखिए श्री जगदीप धनखड़, 11 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे। उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने यूपीए उम्मीदवार श्रीमती मार्गरेट अल्वा को हरवाया। चुनाव में जगदीप धनखड़ को, अब ये सवाल आ सकता है साथियों, कितने वोट प्राप्त हो, जैसे ये कूट आ सकता है कि इसमें से सही कथन कौन सा है, और इसमें ये वोटों की संख्या भी दी जाए तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। जगदीप धनखड़ को 528 प्राप्त हुए, जबकि मार्गरेट अल्वा को 182 वोट प्राप्त हुए। निवर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त 2022 को समाप्त हुआ। जगदीप धनखड़, श्री जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू में हुआ। 1989 से 91 के झुंझुनू से जनता दल की ओर से लोकसभा सांसद रहे। ये वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री भी रहे। 1991 में धनखड़ जनता दल छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं 1993 में वह अजमेर किशनगढ़ से विधायक बने। इसके बाद 2003 में वह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। 30 जुलाई 2019 को धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो इससे पहले यह सवाल आ सकता है कि जगदीप धनखड़ कहाँ के उपराष्ट्रपति बनने से पहले श्री जगदीप धनखड़ कहाँ के राज्यपाल थे? तो पश्चिम बंगाल के थे। श्री जगदीप धनखड़ भैरव सिंह शेखावत के बाद ईद पर निर्वाचित हुए राजस्थान के दूसरे नेता है। इससे पूर्व श्री भैरव सिंह शेखावत 11वें राष्ट्रपति के तौर पर वर्ष 2002 से 2007 तक पदभार संभाला था। आपको बता दें कि अब लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति एक ही राज्य से है। देखिए वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो श्री ओम बिरला है, वो राजस्थान से है, कोटा से, और जो राजस्थान के कोटा संसद और उपराष्ट्रपति भी राजस्थान से ही है। अब देखिए डॉक्टर समीर वी कामत, 25 अगस्त 2022 को डॉक्टर समीर वी कामत रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग सचिव तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष चुने गए। ये सवाल साथियों आ सकता है। समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष चुने गए, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग। डॉक्टर समीर कामत 60 साल की आयु पूर्ण करने तथा अगले आदेश तक पद पर रहेंगे। डॉक्टर समीर कामत जी सतीश रेड्डी की जगह लिया। पियरे ओलिवियर गॉरिचंस जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पियरे ओलिवर गॉरिचंस नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। इन्हें मुख्य, ये साथियों देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के है, और जो इंद्रजीत वाला सवाल था वो इंद्रमीत गिल वाला वो विश्व कोष के लिए था। इन्होंने मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में गीता गोपीनाथ का स्थान लिया। अब देखिए उर्जित पटेल, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की बीजिंग स्थित बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्था एशियाई अवसंरचना AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सवाल आ सकता है साथियों। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया। उर्जित पटेल का कार्यकाल 3 साल का होगा। वह AIIB के 5 साल में एक उपाध्यक्ष है। 5 में से एक उपाध्यक्ष है, 5 उपाध्यक्ष है, उसमें से एक ये भी है। एस सोमनाथ, 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया। ध्यान रखिएगा, एम सोमनाथ ने के सिवान की जगह ली। आपको पता होगा जो मून चंद्रमा लैंडिंग उस समय असफल हो गया था, उस समय के सिवान थे अध्यक्ष, और अब के एस सोमनाथ है। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य सलाहकार CA नियुक्त किया। दिसंबर 2021 में KV सुब्रमण्यम का कार्यकाल बतौर अर्थ सलाहकार CA खत्म हो गया था। ध्यान रखिए कौन है? डॉक्टर अनंत नागेश्वरन।
मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया। शांति श्री धूलीपड़ी पंडित। शिक्षा मंत्रालय ने 4 फरवरी 2022 को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में प्रोफेसर शांति श्री धूलीपड़ी पंडित को नया कुलपति नियुक्त किया गया। तो जेएनयू के कुलपति शांति श्री धूलीपड़ी पंडित। जेएनयू की स्थापना का प्रोफेसर शांति श्री पंडित पहली महिला कुलपति है, ध्यान रखिएगा, पहली महिला कुलपति है। श्री अशोक कुमार। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल सेवानिवृत्त की अशोक कुमार को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नेशनल मरीन सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। अब देखिए जनरल मनोज पांडे। 1 मई 2022 को जनरल मनोज पांडे को भारतीय सेना के 29वें प्रमुख बने, याद रखिएगा। 1 मई 2022 को जनरल मनोज पांडे भारतीय सेना के 29वें प्रमुख बने। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान लिया। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाले कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी। अब देखिए डॉक्टर सुमन बेरी। ये साथियों देखिए नीति आयोग का 22 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। इससे पहले डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। और अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। अजय कुमार सूद। अप्रैल 2022 में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी अजय कुमार सूद को सरकार का प्रथम वैधानिक सलाहकार पीएसए नियुक्त किया गया। उन्हें इस पद के प्रख्यात जीव विज्ञानी विजय राघवन का स्थान लिया। एस जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उप कुलपति एम जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान के अध्यक्ष नियुक्त किया। यह साथियों अच्छा यूजीसी के अध्यक्ष, नए अध्यक्ष यूजीसी के फरवरी 2022 में एम जगदीश कुमार को। साथियों फिल्म पुरस्कार से भी प्रश्न जरूर आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 22 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की विजेता की घोषणा की गई। इस साल की फीचर फिल्म श्रेणी में 305 फिल्मों का नामांकन था। और देखिए किसने किसने जीता। इस साल फीचर जो फिल्म जूरी में नेतृत्व तो विपुल शाह ने किया, निर्माता। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इस साल अंत में एक समारोह में दिए जाएंगे। तमिल फिल्म सुर्रई पोट्रू को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। एक्टर सूर्या और अजय देवगन को बेस्ट एक्टर का संयुक्त रूप से मिला, ध्यान रखिएगा। तमिल फिल्म जो सुर्रई पोट्रू जो सूर्या की पिक्चर है, मूवी है, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड, और अजय देवगन और एक्टर सूर्या को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। देखिए बेस्ट पॉपुलर फिल्म कौन सी? तानाजी द अनसंग वॉरियर, तानाजी जो फिल्म बनी थी अजय देवगन की और काफ़ी हिट हुई थी उस समय। बेस्ट फीचर फिल्म सोर्रे पोट्रू, ये तमिल है। बेस्ट एक्ट्रेस हीरोइन जो अभिनेत्री है उसमें देखिए अपर्णा बालमुरली, और वो भी सोर्रई पोट्रू के लिए, अपर्णा बालमुरली। बेस्ट एक्टर अजय देवगन को तानाजी के लिए मिला है और सूर्या को सोर्रई पोट्रू के लिए मिला। बेस्ट हिंदी फिल्म देखिए तुलसीदास जूनियर, आशुतोष गोवारकर की पिक्चर है, उन्होंने बनाई। आशुतोष गोवारकर को आप जानते हो कि जिन्होंने जोधा अकबर बनाई, जिन्होंने लगान बनाई, और ये अभी जो पानीपत आई थी वो भी इन्होंने बनाई है। बेस्ट डायरेक्टर KR सचिदानंद। बेस्ट गीतकार मनोज मुंतीसर साइना। बेस्ट मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट मध्य प्रदेश। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा द लॉन्गेस्ट किस, किशोर देसाई, ध्यान रखिएगा। बेस्ट बुक सिनेमा पर कौन है? द लॉन्गेस्ट किस, किशोर देसाई ने लिखी है। अब देखिए मिस इंडिया वर्ल्ड 3 जुलाई 2022 को कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया वर्ल्ड का 2022 का खिताब जीता। अब देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही आ सकता है कि किसने जीता? कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने। राजस्थान की रूबल शेखावत को फेमिना मिस इंडिया 2022 में फर्स्ट रनअप का ताज पहनाया गया। रूबल राजस्थान के शाही राज की श्रमति संस्कृत विरासत से बिलोंग करती है। उत्तर प्रदेश के सिनेदा चौहान को फेमिना मिस इंडिया 2022 का सेकंड रनअप का। अरे मिस यूनिवर्स डिजाइन कानपुर की पल्लवी सिंह ने मिस यूनिवर्स डिजाइन का अवार्ड जीता। जेसी डैनियल अवार्ड मलयालम फिल्म निर्माता KP कुमारन को केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डैनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। केम्पोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा, इंफोसिस संस्थापक व IT उद्योग के दिग्गज के ANR नारायण मूर्ति और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को केम्पोगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया।
इस पुरस्कार की शुरुआत इसी वर्ष हुई है। अब देखिए नेताजी पुरस्कार 23 जनवरी 2022 को नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। नेताजी रिसर्च ब्यूरो के निदेशक व प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी के पौत्र सुगतो बोस ने आबे को नेताजी का बड़ा प्रशंसक बताया। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। जनवरी 2001 में भारत में शिंजो आबे के देश सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो देखिए शिंजो आबे की हत्या की गई थी, आपको पता ही अभी, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने भी गए हैं। देखिए तो शिंजो आबे को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण से सम्मानित। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। वर्ष 2022 के लिए गुजरात को आपदा प्रबंधन संस्थान श्रेणी में और प्रोफेसर विनोद शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। धन्यवाद साथियों, इससे आगे का जो है वो अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे।